कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम जिस जाति की हो ना, उस जाति के छुआ हाथ का हम खाना नहीं खाते हैं, मालूम है कि नहीं? हटो, छुओ मत हमें। हाँ, हटो हट। आई, बुआ जी। वैसे डॉक्टर स्नेहा मुंबई में ही, मैंने उनसे बात की है, उनसे आग्रह किया है कि अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए वो मानवता हॉस्पिटल में काम करें। मान लो तुम्हारा मासिक आता है 15 तारीख को, ठीक है? तो उसके पहले के कुछ 4-5 दिन और उसके बाद के कुछ 4-5 दिन होते हैं हाँ दिन के, जहाँ बिना सुरक्षा के भी बच्चा ठहरने की संभावना कम होती है। अच्छा। और बाकी के दिन होते हैं ना दिन के, जहाँ बिना सुरक्षा के संबंध नहीं बनाना चाहिए। तुमने तो एक ही पल में मेरे अस्तित्व को ही झुठला दिया। आज तक हमेशा अपने मन की सुनी और आज भी वही करूंगी, क्योंकि मेरा मन मानवता अस्पताल में है। तो जाओ, वापस चले जाओ। वैसे भी जहां तुम्हारा मन है तुम्हें भी वही होना चाहिए। शेर कुछ ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती प्यार है, कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती प्यार है, कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती जिंदगी है। अरे हम कहते हैं दोस्ती सिर्फ दोस्ती है भाई, जिसके बिना ना प्यार है ना जिंदगी है। वाह, क्या बात है। तुम गलत समझ रहे हो अर्जुन। डॉक्टर सुमित और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे, बस। अच्छा, बस इतनी सी बात? तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? या फिर यूं कहें कि तुमने मुझसे छुपाया क्यों? अर्जुन, अच्छा, बात क्या है कि अर्जुन की मंगनी इसी हफ्ते डॉक्टर स्नेहा के साथ। But I'm really sorry, मुझे कल छुट्टी पे जाना है, मैं यहाँ नहीं हूँ। वैसे congratulations। तुम मेरा अपमान कर रहे हो अर्जुन। तुम हमारे इस रिश्ते का अपमान कर रहे हो। मैं जा रही हूँ। तुम्हें मेरा जितना साथ देना था तुम दे चुकी। थैंक यू। बिमला दीदी, अरे भाई माथुर साहब कहाँ हैं? अरे आइए मिश्रा जी, आइए।
अब इतने इतने दिनों बाद आएंगे तो दोस्त का हालचाल कैसे जानेंगे भला? हाँ? आज ही सुबह कानपुर से लौटा हूँ। हमारी बेटी कंचन को बेटी हुई है। 15 दिन से मैं वहीं पे था। लीजिए, इस खुशी में मिठाई खाइए। फिर से बेटिया? देखो मिश्रा जी, इस बार बेटा होना चाहिए। वो एक ठो मंत्र है, हम बता देंगे। वो मंत्र का जाप करने से ना सर्तिया बेटा ही होता है। हाँ, ए प्रीता, प्रीता। हाँ बुआ जी। अरे मिश्रा जी आए हैं, चाय पानी कछु लेके तो आओ। हाँ लाई। अरे दीदी, हाँ। वो लोग बच्चियों से बहुत खुश हैं। अब कलयुग में किसी की मति फिर गई हो तो हम क्या कर सकते हैं भला उसमें? माथुर साहब कहाँ हैं? अरे ई घर के चराग है ना, वो गए हैं मेहनत मजूरी करने भोपाल, और ऊ के साथ सभी गए हैं। हाँ। पूरब की नौकरी लग गई क्या? और का, वही तो बता रहे हैं, पूरा कुनबा ना गया है उसे पहुंचाने। वो का है, कुछ दिन रहकर उसका घर बसा कर सब लौट आएंगे। हाँ भाई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। स्नेहा की मंगनी में मैं नहीं आ सका। माथुर साहब ने फोन किया था, लेकिन उस समय कानपुर से आना संभव नहीं था। लेकिन भाई, लड़के की बड़ी तारीफ सुनी है। जरा फोटो तो दिखाइए। अरे काहे नहीं, हाँ ना। ए प्रीता। हाँ बुआ जी। अरे सुना हो, वो स्नेहा के मंगनी का फोटुआ का एल्बम है ना पूरा, वो लेकर आओ, मिश्रा जी को दिखाना है भाई। लाती हूँ बुआ जी। ला रही है। सुना, वो लड़का तो अच्छा है, कमाता भी खुद ही है, वो सब अच्छा है, लेकिन वो क्या है ना कि कैसी है कंचन दी की गुड़िया? बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम बचपन में थी, एकदम नटखट शरारती। चाय लाती हूँ। स्नेहा के होने वाले दूल्हे को तो देखूं कैसा है। हाँ? भाई, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि वो भी मेरी तरह वकील है। अरे आइए। ये तो निगम जी का बेटा है। का? आप जानते हैं? हाँ, इनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इनके लिए मैंने बहुत काम भी किया है। अर्जुन की माँ बचपन में गुजर गई थी, तो इन्होंने दूसरा ब्याह किया था। अर्जुन की सौतेली माँ है? अरे तो वो माँ के भी बाल बच्चा होंगे। हाँ, दूसरी बीवी से भी 2 बच्चे हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही शरीफ और खानदानी हैं। सब ठीक है, मतलब अच्छा है, अरे बल्कि शुभ है। लेकिन कहा है कि अर्जुन के परिवार वाले होते ना तो अच्छा होता। बस यही बात हमें रह रह के परेशान कर रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे बुआ जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब आप ही बताइए, इतनी जल्दी जल्दी में मंगनी तय हो गई। अर्जुन के पिताजी विदेश गए हुए, कहाँ से आते? वो तो सब कुछ छोड़कर आने को तैयार थे, हमने ही मना कर दिया। ठीक किया ना? आपके पिताजी का नाम क्या? जी, श्याम निगम, यहीं कानपुर में रहते। क्या करते पिताजी बेटा? बाबूजी, हम दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो सोचा था कि जब आपसे मिलेंगे तभी इस बारे में बात करेंगे। बेटा, तुमने एकदम मेरी पसंद का लड़का पसंद किया है। जो भी हो, अर्जुन को हमें बताना न था क्या निगम जी मंगनी में नहीं आए थे? अरे नहीं, वो तो अर्जुन का है विदेश में है। विदेश? लेकिन मेरी तो अभी अभी उनसे फोन पे बात हुई थी। अर्जुन ने आपसे झूठ क्यों बोला? अरे अर्जुन तो बोला सो बोला, ये स्नेहा को क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? मिश्रा जी, हमें तो लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। ए, क्या खड़ी हो रहे? बड़ों की बातें कहाँ सुन रही है टुकर टुकर? जाओ चाय रखो और जाओ कमरा में। सुनो मिश्रा जी, तनी निगम परिवार के बारे में और कुछ बताइए। हाँ, बताता हूँ। जल्दी आओ बच्चों, खाने का समय हो गया है।
खाने के पहले हम क्या करते हैं? नहीं पता। मीठी, आप बताओ, खाने के पहले हम क्या करते हैं? तो सबसे जरूरी होता है हाथ धोना, क्योंकि खाने से पहले कीटाणु को छू मंतर करना तो जरूरी है ना। तो आज हम आपको सिखाते हैं कि हाथ कैसे धोते हैं। सबसे पहले होता है हाथ गीला, और फिर हाथ में नाचे साबुन रंगीला। हाथ से होता है हाथ का साथ, और फिर घूम के आगे पीछे खेले हाथ। खेलो 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 सब उंगलियों में घुसकर, फिर चलाओ ना खूरों का चक चका चक चक्कर। हाथ करे फिर पानी में चमचमा चमचम। क्योंकि साफ हाथों में है असली दम। खाना शुरू करने के पहले हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने मन से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। अब खाते हैं खाना। पर खाने से पहले ये तो जानना जरूरी है ना कि ये ठीक से बना है या नहीं। तो हमारी लता दीदी, इस आंगनवाड़ी की सेविका, ये इसे चखेंगी। गाजर मटर डाल के सब बढ़िया सी खिचड़ी। एकदम बढ़िया। अब आप लोग खाना शुरू कर दो।
सुमित तुम्हारे बिना वैसे भी अस्पताल कहाँ चला पा रहे होंगे, है ना? शायद उनको तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा है। अब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम प्रतापपुर से वापस क्यों नहीं आना चाहती थी। क्यों तुम्हारा अचानक दिल जो है मानवता अस्पताल के इतने करीब हो गया। कभी ये बहाना, कभी वो बहाना। असल में तुम ना मुंबई वापस आना ही नहीं चाहती थी। जो खुद गलत है वो मुझे ये ना बताए कि क्या गलत है और क्या सही। मैं तुम्हें बच्चा दिखता हूं क्या जो तुम मुझे फुसलाने आई हो? हाँ, मैं तुम्हें अब और नहीं समझ सकता और ना ही कोशिश कर सकता हूं। सॉरी। तुम्हें जो करना है ना तुम करो। इस झूठे रिश्ते को निभाने से क्या फायदा। तो जाओ, वापस चले जाओ। वैसे भी जहां तुम्हारा मन है तुम्हें भी वही होना चाहिए। प्लीज गो। स्नेहा, कब आई तुम? चलो वैसे अच्छा हुआ, मैनेजमेंट तुम्हारे बारे में रोज पूछ रही है। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, अगर आपके पास अभी समय हो तो। डॉक्टर स्नेहा के लिए मेरे पास समय कैसे नहीं हो सकता। आओ बैठो। कुछ कश्मकश में लग रही हो तुम, तुम्हारे चेहरे पे लिखा है। लगता है कुछ मन ही मन तय करके आई हो। बोलो। आप तो जानते ही हैं कि मैं प्रतापपुर में मानवता नाम के एक चैरिटेबल अस्पताल में काम कर रही हूँ। मैंने तय किया है कि अब से कुछ दिनों के लिए मैं वहीं काम करूँगी और इसीलिए। तुम अपना इस्तीफा देने आई हो? एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक काबिल डॉक्टर जो मुंबई के इतने बड़े अस्पताल में काम करती है, वो अचानक ये सोचकर आई है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर, मतलब ये रुतबा, ये पैसा, यहाँ की जिंदगी, सब कुछ छोड़कर एक छोटे से शहर में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम करेगी। कहीं राजनीति में आने का या फिर इलेक्शन लड़ने का इरादा तो नहीं है ना? हाँ डॉक्टर सक्सेना, मैंने सोचा था कि कम से कम आप मुझे समझेंगे। अर्जुन तैयार है? ये मेरा फैसला है, अर्जुन का नहीं। सब कुछ संभल गया है स्नेहा, तुम्हारी मंगनी भी हो गई है। अर्जुन भी कितना खुश है, ये देखो। वो मुझे ये दिखाने लाया था। वो तो अभी से घर खरीदने की तैयारी कर रहा है, जब से उसे ये पता चला है कि तुम वापस आने वाली हो। वो बस इसी सब में लगा हुआ है कि तुम्हें खुश कैसे रखे, और तुम वापस आई हो उसे ये बताने। अर्जुन से बात की? क्या कहा उसने? गई थी मैं अर्जुन से बात करने, पर बात तो उससे की जा सकती है ना जो बात सुनने को तैयार हो। अर्जुन मुझे चाहता है या खुद को, पता नहीं, क्योंकि अगर वो मुझे चाहता तो मुझे सुनने की कोशिश करता, पर वो तो अपनी गलतफहमियों और शिकायतों से इतना घिरा हुआ है कि शायद उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई नहीं देता स्नेहा? और अगर अर्जुन की जगह कोई और होता तो वो भी वही चाहता जो अर्जुन चाहता है। मंगनी हो गई है, अब शादी होगी, अपना घर बसेगा, सब खुश होंगे। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, पर मेरे सामने अभी जो रास्ता है, अगर मैंने उसे नहीं चुना ना तो गलत होगा, मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। मानवता अस्पताल एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वहां पर मेरी जरूरत है। कभी यहां कभी वहां, ये बच्चों का खेल नहीं है स्नेहा। डॉक्टर सक्सेना,
ये तो जिंदगी का खेल है, जिसका अंजाम क्या होगा ये ना आप बता सकते हैं ना ही मैं। ये मेरा इस्तीफा है। डॉक्टर सक्सेना, आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। अगर कभी समय मिले तो मानवता अस्पताल देखने जरूर आइएगा।